कृपया अभी सफाई करें। जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, कमजोर मत होना मेरे दोस्त, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर कभी सूखा नहीं करते। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी के बीच में मॉर्निंग मसाला लेकर के उपस्थित हूं। मीटा फोर्स के अंतर्गत पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, हमारा ये जो ट्रेनिंग सेशन है वो हम सभी के स्किल डेवलपमेंट को लेकर के साथ ही साथ हमारी सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए चरणबद्ध रहेगा। और इसमें सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप नित्य प्रति अपने निर्धारित समय 7:55 पर यहाँ पर अपने साथ अपने फैमिली मेंबर्स ऑफ मीटा फोर्स, इसके अतिरिक्त न्यू प्रोस्पेक्ट को लेकर के यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और निश्चित रूप से ये जो प्रतीक है आपका यहाँ पर होना आपकी सफलता को निर्धारित करता है साथियों। और आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से इस सेशन को फॉलो करने वाले हैं, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ सीखने के मूड में यहाँ पर आए हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, डायरी और पेन ले लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है अगर हम सफलता के सफर में चल रहे हैं। हार्टली वेलकम इन फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम मीटिंग पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, आप इस वक्त इंडिया के नहीं बल्कि इंटरनेशनल वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं, जो अपने निर्धारित समय सुबह 7:55 पर लाइव होता है, जिसमें हमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन के अंतर्गत सिखाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अतिरिक्त सेम लिंक सेम पासवर्ड से इवनिंग में 7:55 पर बेहतरीन तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस लीडर्स के माध्यम से हम सभी लोगों को यहाँ पर प्लान प्रेजेंट किया जाता है मीटा फोर्स का, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है हर उस शख्स का जो इस सेशन के अंदर इस सिस्टम के अंदर कनेक्टेड है या फिर कनेक्टेड होने जा रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, मीटा फोर्स एक ऐसा सिस्टम, नायाब सिस्टम है हम सभी लोगों के बीच में विश्व स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सपना नहीं जो हमारा अपना नहीं, लेकिन इससे पहले ये निर्भर करता है हम सब के ऊपर
कि हम कितना इसको फॉलो करते हैं, कितना सीखते हैं और कितना सिखाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि सीखना सिखाना ही जिंदगी है मेरे दोस्त। सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि फैसला लो और उसे सही साबित कर दो। मेरे दोस्त, हम सब के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो मेरे दोस्त, फैसला लो और उसे सही साबित करो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज संभव है इफ वी आर वांट, यदि हम चाहें तो। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और आज की जबरदस्त लीडरशिप को यहाँ पर आमंत्रित करने का समय हो चला है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि हम आपके बिना यहाँ पर आमंत्रित कर पाए। तो आप सभी का बेहतरीन दिल की गहराइयों से सहयोग मैं चाहूंगा आज के जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप ट्रेनर को आमंत्रित करने के लिए इंडिया लेवल के हाउसफुल मंच पर। नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर राहुल कुमार सर। यू आर मोस्ट वेलकम डियर सर on this stage. So thank you so much अनुराग सर। You're welcome. I hope जितने भी पार्टिसिपेंट है सबने अपने टीम के फ्रंट लाइन को कॉल करके बुलाया है। सो आज इस सेशन का हम लोग स्टार्टअप करते हैं और आई होप जो भी बातें हम लोग करेंगे उस बात को समझ करके आप लोग आपके वर्किंग स्टाइल में जरूर उसे अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी वर्क की जो स्पीड है, जो आपके काम करने की स्पीड है, वो और भी ज्यादा हो सके। तो पिछले करीबन 3.5 महीने से, यानी 13 जुलाई से लेकर के अगर आप देखोगे अभी आज 6 नवंबर हो चुका है, ऑलमोस्ट करीबन 3.5 महीना हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और इस 3.5 महीने में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी इनकम की है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि कोई बाइंडिंग नहीं है हमारे पास यहाँ काम करने के लिए कि हम अपने एरिया में ही काम करें। आप पैन इंडिया, आप पैन वर्ल्ड जहां काम करना चाहते हैं, जहां आपकी टीम बनाना चाहते हैं, आप हर जगह आपकी टीम बना सकते हो। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो पर्सनल विजिट के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग के थ्रू हो, या एनी मीडियम, आप किसी भी माध्यम से अपनी टीम बनाते जाएं और उस टीम को बनाने के बाद आप उसी टीम से लगातार बार बार रिसाइकल मोड के थ्रू अर्न करते जाते हो। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि पिछले 3.5-4 महीने के दौरान में हमने जो काम किया, उसमें जो रिजल्ट्स हमें मिल रहा है, क्या उस रिजल्ट्स को और बेहतर हम बना सकते हैं आने वाले समय में, राइट? या पिछले 3.5 महीने में हमने जो मेहनत किया, क्या अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने उस मेहनत को और ज्यादा बढ़ाएं, राइट? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इस कंसेप्ट में हमारे पास अर्निंग कैसे आता है, नंबर ऑफ डायरेक्ट से। आप जितने ज्यादा डायरेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आपको होगी। सो जो अपना टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज सभी लोगों को कि जितने भी 3.5 महीने में आपने वर्किंग किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25 डायरेक्ट किए होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 50 डायरेक्ट किए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 100 डायरेक्ट किए होंगे। लेकिन इस दौरान में जितनी मेहनत की है आपने, अगर आप उस मेहनत को थोड़ा और बढ़ाते हैं तो आप कितनी बड़ी अर्निंग इन फ्यूचर और कर पाओगे। सो उसी टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस कर पाएंगे, ताकि जितना भी आपने मेहनत किया होगा आप उस मेहनत को और ज्यादा बढ़ा पाओगे और अपनी अर्निंग को और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। सो आई होप मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। राइट, सो मैंने इस स्लाइड का नाम दिया है मेटा ओपनिंग, यानी जो सेशन हम लोग अगले आधे घंटे 40 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको मैंने मेटा ओपनिंग दिया है। अब मेटा ओपनिंग क्यों मैंने बोला है इसको,
ताकि आप अपनी आंखें ओपन करें अगले 30 मिनट में कि अगर हम अपने स्पीड को, क्लासिक प्लान के इनकम को और बड़ा करना चाहते हैं और उस क्लासिक प्लान के मेहनत को इन फ्यूचर और ज्यादा अच्छे तरीके से कैश करना चाहते हैं, तो ये राइट टाइम है आपके वर्किंग को बढ़ाने का, यानी आपकी स्पीड को बूस्ट करने का। स्पीड का मतलब क्या होता है? मेटाफोर्स का मतलब क्या है? स्पीड। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भी वर्किंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, उसका पैसा हमें इंस्टेंट मिल जाता है। कितने सेकंड में? हार्डली 2 और 3 सेकंड। इससे फास्ट सिस्टम मैंने भी अपने 13-14 साल के करियर में कभी नहीं देखा, जहां हम लोग जो काम करते हैं उस काम करने का इनकम हमें इंस्टेंट अगले 2-3 या 4 सेकंड में मिल जाता है, राइट? तो इस इनकम को अगर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, अपने स्पीड को, अपने इनकम के स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो क्लासिक प्लान और आने वाले जो फ्यूचर प्लान रहेंगे, उसके लिए आपको आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा। और अगर आप आपके नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर होमवर्क करते हो, थोड़ा-सा और ज़्यादा मेहनत करके उस काम को बढ़ाते हो, तो कितनी ज़्यादा अर्निंग आप इन फ्यूचर कर पाएँगे। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं आप सब लोगों को देता हूँ कि पिछले 3 साढ़े 3 महीने में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों की अर्निंग की है। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके बीच में से जो लोगों ने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा तक अर्निंग की है, राइट? तो जितनी भी अर्निंग आपने इन साढ़े 3 महीने के ड्यूरेशन में की है, क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में सिमिलर इनकम यानी आने वाले टाइम में उतनी ही इनकम आप 1 घंटे में कर सकते हैं? या मे बी आने वाले 30 मिनट में कर पाएँगे, जो भी इन फ्यूचर का समय आएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा, राइट? सो आज उसी कैलकुलेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पूरे सेशन का सारांश जो है, वो ये नहीं है जो मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ इन फ्यूचर का प्लान। मोरल ऑफ द स्टोरी यही रहेगा कि अभी जिस कांसेप्ट में हम काम कर रहे हैं, अभी जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम क्लासिक प्लान है, वो समय आ गया है कि हम अपने वर्किंग को स्पीड अप करें और जितनी मेहनत हमने 3 साढ़े 3 महीने में की है, उस मेहनत को दुगुना, 4 गुना, 5 गुना या मे बी 10 गुना किया जाए, ताकि जितनी इनकम हमने पिछले साढ़े 3 महीने में की है, आने वाले समय में उतनी इनकम हम एक-एक दिन में कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, जिसको मैंने नाम दिया है मेटा ओपनिंग, यानी कि स्पीड अप योर क्लासिक इनकम। अब इस स्लाइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जो हमारे एप्लीकेशन में दिखता है। आप सब लोगों को मालूम है कि जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्ट हैं, वो हमारे कहाँ पर दिखते हैं सर? माई टीम में। आपके पास जो आपका ट्रस्ट एप्लीकेशन है, वहाँ पर माई टीम नाम से एक ऑप्शन है, जहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने आज तक जितने भी डायरेक्ट्स लगाए हैं, उन सारे डायरेक्ट्स के एड्रेस आप देख सकते हो, राइट? अब ये देखने के लिए क्यों बता रहा हूँ मैं? ताकि जो 3 साढ़े 3 महीने आपने काम किया है, उसका रिजल्ट भी देखें कि आज तक आपने 30 डायरेक्ट लगाए हैं या आज तक आपने 40 डायरेक्ट लगाए हैं या आज तक आपने 50 डायरेक्ट लगाए हैं। वो एक बार जाकर के आप आपका होमवर्क देख लीजिए, आप आपकी मेहनत देख लीजिए, जो पिछले साढ़े 3 महीने में आज तक आपने की है। और जो भी आपने मेहनत की होगी, उसकी अर्निंग इस तरीके से आपके सामने रिजल्ट के रूप में है, वो भी आपके एप्लीकेशन में, कि जितने भी ज़्यादा डायरेक्ट आपने लगाए हैं, उन डायरेक्ट के थ्रू आपको जो इनकम आई है और उन सारे डायरेक्ट लोगों के रिसाइकल मोड के थ्रू आपको जो इनकम आई है, वो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन में, ट्रस्ट एप्लीकेशन में आपको सामने दिखाई दे रही होगी। और ये ना ही सिर्फ आपको देखना है, बल्कि सीख करके आपको आपकी एंटायर टीम में भी ये डिस्कस करना है। आज अगले 40-45 मिनट में जो भी आप सीखोगे या जो भी आपको नॉलेज मिलेगा, बेटर है कि आप ज़ूम पे अपने टीम के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँगे और वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो ये जो रिसाइकल मोड की आईडी आप देख रहे हो, इससे बहुत बड़ी इनकम आपको भी आएगी अपने टीम को सिखाने के साथ। सो
ये स्लाइड मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जितने भी लोग हैं, आप सब लोग, आपकी टीम को, माई टीम को आप यहाँ से जाकर के देख सकते हैं माई टीम में कि आज तक आपने कितनी आईडीज लगाई है। मे बी 10, 20, 25, 50, 100, इनफैक्ट 100 से भी ज्यादा। लेकिन जितनी भी आईडीज लगाई हैं, उन आईडी का इन फ्यूचर किस तरीके से आप बेनिफिट कमा पाएंगे, वो आज हम लोग सीखते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर आप सब लोगों को जो बताने की कोशिश की है, वो बताने की कोशिश की है 30 फ्रंटलाइन के बारे में, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। जस्ट 6, 6, 6, 6 और 6, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, टोटल हो जाते हैं 30 फ्रंटलाइन। यानी अगर हम 30 डायरेक्ट करते हैं और उस 30 डायरेक्ट को प्रॉपर तरीके से अर्निंग करवाते हैं क्लासिक प्लान के अंदर, जो रनिंग कंसेप्ट हमारा चल रहा है, तो इन फ्यूचर इन्हीं 30 लोगों से हम कितनी बड़ी अर्निंग कर पाएंगे, वो कैलकुलेशन मैं आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वापस एक बार मैं पुराने स्लाइड पे जाता हूँ ताकि आप सब लोग देख सकें जो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप आपकी डायरेक्ट चेक कर पाओगे। तो डायरेक्ट आपको माई टीम में जाकर के चेक करना है। अगर आप ऑलरेडी 30 डायरेक्ट लगा चुके हैं, तो मे बी आप और ज्यादा डायरेक्ट के पीछे होमवर्क कर सकते हैं। आप 40 प्लान करें, आप 50 प्लान करें, आप 60 प्लान करें, आप 70 प्लान करें। जितने नंबर ऑफ डायरेक्ट आप बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी इनकम को स्पीड अप करने के लिए। सो 30 डायरेक्ट अगर हम करते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी अर्निंग को इन फ्यूचर और ज्यादा बड़ा बना पाएंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट में, या जो भी फ्यूचर कंसेप्ट आएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट। सो जो स्पीड अप की बात कर रहे थे हम, जो प्लान की बात कर रहे हैं, या जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बूस्ट, जो इन फ्यूचर आएगा हमारा। लेकिन क्लासिक प्लान में अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे, तो हमारे क्लासिक में भी उसका रिजल्ट्स मिलेगा और आने वाले प्रोजेक्ट में भी उसका रिजल्ट्स मिलेगा। तो फिलहाल हम लोगों ने कितने डायरेक्ट्स का एग्जांपल लेने की बात की है? 30 डायरेक्ट। यानी कि अगर हम 30 डायरेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी जो कैलकुलेशन मैं यहाँ अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 30 की जगह पे अगर आप 60 लोगों का कैलकुलेशन पकड़ेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा उससे डबल अप हो जाएगा आपका इनकम। अगर आप 90 लोगों का कैलकुलेशन पकड़ेंगे, तो वो इनकम और ज्यादा डबल अप हो जाएगा। राइट, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो जो भी इनकम मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें वो इनकम आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना ज्यादा आप करना चाहते हैं, तो आपको किसके मल्टीपल में कैलकुलेशन पकड़ना है? 30 के मल्टीपल में। राइट। अब हम लोग जानते हैं कि लेवल 1 में किस तरीके से हमारे पास अर्निंग हो पाएगी। आप सब लोगों को मालूम है कि 50% डिस्काउंट के साथ, वो भी कंसेप्ट में, वो भी प्रोजेक्ट में, हमारे पास लेवल 1 $5 का आएगा सर। राइट, कि $5 का टॉपअप करके आपका लेवल 1 अपग्रेड हो जाएगा। देन लेवल 2 का जो अपग्रेड होगा, वो होगा हमारा $40 का। यानी अगर आप $40 से अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं, तो आपका लेवल 2 अपग्रेड होगा। उसके बाद लेवल 3 की अगर हम बात करें, यानी अगर आप लेवल 3 का स्लॉट अपग्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको $200 से अपग्रेड करना है। यानी ओवरऑल अगर हम 3 लेवल के साथ अपने आईडी की शुरुआत करते हैं, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, या कितने तरीके से, कितने अमाउंट से अपनी आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा? वो अमाउंट इतना है, सॉरी, 5 प्लस 40 प्लस 200, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा सर? $245। $245 से आप आपकी आईडी को अपग्रेड कर सकते हो, और जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, उसमें आप बेनिफिट लेकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कितने फ्रंटलाइन कैलकुलेशन बताए आपको? 30 फ्रंटलाइन, 30 फ्रंटलाइन। यानी कि अगर आप 30 फ्रंटलाइन प्लान करते हो आपके टीम में, तो आप अर्निंग कर सकते हो उतनी, जो कैलकुलेशन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। जस्ट 1 सेकेंड, ऐसे नीचे कर दें। ओके,
सो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि जो फर्स्ट अपना लेवल रहेगा, उस लेवल में हमारी अर्निंग कितनी होगी। उस फर्स्ट लेवल में हमारी जो अर्निंग होगी वो 1100% हमारी अर्निंग होगी, जिसमें हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 1000% होगा, 1000% होगा। अब इस कैलकुलेशन के बारे में, जिस कैलकुलेशन से आपको इनकम मिलने वाली है, वो हम लोग इन फ्यूचर फर्दर किसी दूसरे मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि 30 डायरेक्ट करने पे एक्चुअल में आपको अर्निंग कितनी होगी। क्योंकि अगर आप 30 डायरेक्ट का कैलकुलेशन समझ जाओगे तो आप 60 का भी समझ सकते हो और आप 90 का भी समझ सकते हो। और मोरल ऑफ द स्टोरी मैंने क्या बताया कि रनिंग में जो आप कंसेप्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्लासिक कंसेप्ट बोल रहे हैं, क्लासिक प्लान बोल रहे हैं, इसकी स्पीड हमें बढ़ानी है, राइट, ताकि हमारा डबल अर्निंग हो पाए। सबसे पहला, क्लासिक में हमारी इनकम बढ़ जाए और हमें ये समझ में आ जाए कि जो मेहनत आज हम बढ़ाएंगे, जिस मेहनत को करने के लिए आज हमें एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा, अपनी टीम को बढ़ाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उस हार्ड वर्क का एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लोग इन फ्यूचर भी लेंगे, ना सिर्फ क्लासिक प्लान में, राइट। यानी क्लासिक प्लान में तो हमें उसका रिजल्ट मिलेगा ही, लेकिन इन फ्यूचर जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आएगा बूस्ट, उसमें भी हमें उस चीज का फायदा मिलेगा। इसीलिए हमें ये चीजों को समझना है। बाकी ये जो परसेंटेज लेवल है, जो एक्चुअल में बूस्ट प्लान का परसेंटेज कैलकुलेशन है, वो हम लोग इन फ्यूचर फर्दर किसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि हमें नंबर ऑफ डायरेक्ट बढ़ाने से कितनी ज्यादा बेनिफिट हो पाएगी क्लासिक कंसेप्ट में और आने वाले फ्यूचर कंसेप्ट में। तो अगर 30 लोगों के कैलकुलेशन के बारे में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आप सब लोगों से, 30 लोगों की डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग, 30 लोगों की टीम बनाते हैं और उन सब लोगों को इतनी अर्निंग करवाते हैं कि वो सारे लोग ओनली 3 लेवल, यानी केवल 3 लेवल से आएंगे $245 से। तो हमारी इनकम पहले दिन, पहले घंटे, पहले मिनट में कितनी हो सकती है, वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लैब से हमारी इनकम एक्चुअल में 1100% होगी। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर कि कितना कैलकुलेट करने पे ये इनकम आएगा। नेट जो इनकम आएगा हमारा, 1 सेकेंड, हाँ, इस तरीके से होगा कि अगर आप $5 के जो आईडी हैं, एक साइकिल पे, यानी एक साइकिल जब कंप्लीट होगा, ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग साइकिल, राइट। यानी जो भी हमारा रीसाइकल जब होता है, रीसाइकल के ड्यूरेशन में, रीसाइकल के दौरान में जितना भी हमें इनकम आता है, उस इनकम को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बताया है 30 डायरेक्ट का। तो 30 डायरेक्ट में हमारा जो फर्स्ट लेवल है, लेवल 1 जो है, वो कितना रिसाइकल होगा सर? ओनली 1 टाइम रिसाइकल होगा, केवल एक बार वो रिसाइकल होगा हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट में, बूस्ट प्लान में एक ही बार रिसाइकल होंगे आपके 30 फ्रंटलाइन के ऊपर। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेवल के ऊपर कि सेकंड लेवल में वो कितनी बार रिसाइकल होगा। ये आप सेकंड लेवल देख रहे हो जो $40 का है, और एक पूरे रिसाइकल मोड में, यानी एक साइकिल में हमारे पास $288 की इनकम आएगी। और ये कितनी बार रिसाइकल होगा सर? ये 2 बार होगा, राइट। 2 बार क्यों होगा? क्योंकि 15 लोगों का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा और 30 फ्रंट लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये 2 बार रिसाइकल होगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड लेवल के ऊपर कि तीसरे लेवल में वो कितनी बार रिसाइकल होगा। तो तीसरा लेवल $200 का है और एक साइकिल में हमारे पास जो नेट इनकम आएगी वो आएगी करीबन $800। और ये आईडी जो हमारा होगा वो 5 टाइम रिसाइकल होगा, क्योंकि 6 लोगों का स्ट्रक्चर होता है, तो 5 टाइम रिसाइकल का मतलब हो गया 30 लोग। 30 फ्रंटलाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये जो आईडी है ये 5 बार रिसाइकल होगा। तो टोटल अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि हमने कितने डायरेक्ट की बात की, 30 डायरेक्ट की बात की, जिसमें पहला लेवल जो है वो 30 लोगों का स्ट्रक्चर है, इसलिए ओनली 1 टाइम रिसाइकल होगा। दूसरा लेवल जो है $40 का, ये 15 लोगों का स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये 2 बार रिसाइकल होगा। तीसरा लेवल जो है वो 6 लोगों का स्ट्रक्चर है, इसलिए ये टोटल 5 बार रिसाइकल होगा। यानी टोटल अगर आपने 30 फ्रंटलाइन प्लान की है, यानी आपके एग्जिस्टिंग टीम
जो अभी आपके क्लासिक कंसेप्ट में है, उसमें से 30 लोगों को अर्निंग करवाई है, ताकि वो आपके फ्यूचर प्रोडक्ट में, मेटाफोर्स के फ्यूचर प्रोडक्ट में डे 1 पे पहले घंटे में या पहले मिनट में केवल 3 स्लॉट से भी अर्निंग करते हैं, केवल 3 स्लॉट से भी अपने काम को स्टार्ट करते हैं, तो वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो, और इस रिसाइकल मोड के हिसाब से अपनी अर्निंग इन फ्यूचर कर पाएंगे। अब ये कैलकुलेशन कितना होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये कैलकुलेशन इतना होगा सर टोटल मोड में, यानी कि पहले लेवल से हमारी $55 की इनकम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार रिसाइकल होगा। दूसरे लेवल से हमारी टोटल इनकम $576 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार रिसाइकल होगा 288 का स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हो। और तीसरे लेवल से हमारी इनकम $4000 हो चुकी होगी, क्योंकि ये टोटल 5 बार रिसाइकल होगा सर, 5 टाइम्स रिसाइकल होगा, इसलिए 800 इंटू 5 टोटल $4000 की हमारी इनकम हो चुकी होगी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, कि ये जो 30 फ्रंट लाइन की इनकम जो आप देख रहे हो, ये चॉइस आपकी है, ठीक है? ये मेहनत आपकी है जो पिछले 3 साढ़े 3 महीने में आपने किया है, और इस मेहनत का रिजल्ट आपको फ्यूचर प्रोडक्ट में हो सकता है 1 घंटे में मिल जाए, हो सकता है 30 मिनट्स में मिल जाए, हो सकता है 10 मिनट्स में मिल जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने नंबर ऑफ डायरेक्ट्स कितने लगाए हैं। राइट? मैंने क्या बोला आपको कि पिछले साढ़े 3 महीने में जो भी मेहनत की है आपने और जितनी भी अर्निंग की है, वो अर्निंग आने वाले समय में, इन फ्यूचर टाइम में आप 1 दिन में कर सकते हो, आप 1 घंटे में कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 आवर लिखा है कि जितनी आपने मेहनत की है पिछले साढ़े 3 महीने में, मे बी उतनी अर्निंग आप आने वाले समय में 1 घंटे में कर पाएँगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन बात किया था 30 फ्रंट लाइन के बारे में, कि 30 फ्रंट लाइन पे अगर आपने 3 स्लॉट, थर्ड स्लॉट से अगर सिर्फ बाय करवाया, थर्ड स्लॉट से अगर सिर्फ स्टार्ट करवाया, तो आपकी पहले 1 घंटे में अर्निंग कितनी होगी सर? ये $4631। मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, रुपए की नहीं। अगर इस $4631 को हम INR में कैलकुलेट करेंगे, तो ऑलमोस्ट अगर आप 85 से कैलकुलेट करोगे, तो ये अमाउंट आपके सामने है ₹3,93,635। 3,93,635 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो करीबन 4 लाख रुपए की अर्निंग हम कर पाएंगे केवल 30 फ्रंट लाइन से। और ये 30 फ्रंट लाइन आपको नए प्लान नहीं करने हैं इन फ्यूचर, आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से ही वो लोग आएंगे। सिर्फ करना क्या है कि जो मेहनत आप कर रहे हो, उस मेहनत में आपको स्पीड अप करनी है, उस 30 लोगों से आपको फॉलो अप लेना है, उस 30 लोगों को आपको हालचाल पूछना है कि क्या क्लासिक प्लान में, क्या रनिंग कंसेप्ट में वो अच्छे तरीके से अर्निंग कर पा रहे हैं। यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग ये बोल सकते हैं मॉनिटरिंग। यानी पिछले साढ़े 3 महीने में आपने जितने भी फ्रंट लाइन लगाए हैं, उनको थोड़ा बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा आपको, कि क्या वो 5वें स्लॉट पे जा चुके हैं, क्या वो 6ठे स्लॉट पे जा चुके हैं, क्या वो 7वें स्लॉट पे जा चुके हैं, क्या वो 8वें स्लॉट पे जा चुके हैं। अगर आप ये मॉनिटर करोगे, आप आपकी टीम का ख्याल रखोगे, आप अपने टीम को हाय हेलो करके, फ़ोन करके, मीटिंग में बुलाने के टाइम पे ये सारे सिचुएशन में अगर आप उनसे टच में रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो अर्निंग कर रहे हैं या नहीं। और अगर वो अर्निंग कर रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, इसको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। हो सकता है पहले 1 मिनट में ही वो 30 लोग आपके अपग्रेड कर लें। राइट? पहले 1 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उन 30 लोगों को लगाने के लिए आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी। वो 30 लोग ऑलरेडी आपने पिछले 3 साढ़े 3 महीने में मेहनत करके अपनी टीम बनाई हुई है। और हम लोग यहाँ केवल 30 लोगों के कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपने 60 डायरेक्ट किए हैं, तो आपकी अर्निंग कितनी होगी? आप सोच लीजिए अगर आपने 90 डायरेक्ट किए हैं तो आपकी अर्निंग कितनी होगी?
आप सोच लीजिए अगर आपने 120 डायरेक्ट किए हैं तो आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो फिलहाल हम लोग 30 का कैलकुलेशन ही समझ रहे हैं और वही आप समझ लें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये जो इनकम मैंने आपको बताया 3,93,000, ये इनकम एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये मिनिमम है सर, ये बेयर मिनिमम इनकम है। अब आप बोलेंगे सर मिनिमम क्यों, ये तो बहुत बड़ी इनकम है। 4 लाख रुपए की इनकम अगर 1 घंटे में हम लोग देखें तो आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से भी ये बहुत बड़ी इनकम है। लेकिन एक्चुअल में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम है, यानी कम से कम आपकी इनकम इतनी होगी। तो मैक्सिमम कितनी होगी सर, मैक्सिमम कितनी होगी वो एग्जैक्ट कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम और ज्यादा इनकम इसमें हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो टीम हमने लगाया है वो टीम किस हिसाब से काम कर रही है। अगर वो टीम भी बेहतरीन स्पीड से काम करेगी तो जाहिर सी बात है कि आपका रिसाइकल मोड बढ़ेगा और आपकी टीम जो है उस टीम में वो स्ट्रक्चर भी बढ़ेंगे, तो ये स्पीड और ज्यादा हो जाएगी और आपकी इनकम भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट, यानी ये जो इनकम है ये मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम और ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। 4 लाख की जगह मे बी 5 लाख, मे बी 6 लाख, मे बी 7 लाख। स्काई इज द लिमिट, डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डायरेक्ट और आपके डायरेक्ट के वर्किंग के स्पीड के ऊपर। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि इन फ्यूचर जो हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट में किस तरीके से, किस कैलकुलेशन से हमारी इनकम होगी। हाँ, एक तो इनकम जो मैंने आपको बताया वो होगी आपकी टीम वर्क इनकम, यानी आपने सपोज जितने भी फ्रंटलाइन लगाए हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आपने इस तरीके से आपके 30 फ्रंटलाइन लगाए हैं सर, राइट। तो आपको पता है कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के हिसाब से इस एंटायर लेग में जितने भी लोग काम करेंगे उसका बेनिफिट एक दूसरे को मिलता है, एक दूसरे को मिलता है। अगर इस पर्सन ने काम किया, ये एक्स है, तो इसके काम का पैसा यहाँ भी मिल सकता है, इसके काम का पैसा यहाँ भी मिल सकता है। और इस तरीके से हमारे एंटायर टीम को जब बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो अपनी वर्किंग को स्पीड अप करेंगे, राइट। वो अपनी वर्किंग को स्पीड अप करेंगे और उसी स्पीड अप अर्निंग को हम लोग बोलेंगे टीम वर्क इनकम, यानी हमारे टीम के काम करने से जो हमें इनकम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टीम वर्क इनकम। अब दूसरी इनकम किस तरीके से आपकी और ज्यादा मैक्सिमम हो सकती है वो हम लोग बोलेंगे अपने स्लॉट को अपग्रेड करने का इनकम। नीचे कर देता हूं मैं इसे, स्लॉट अपग्रेड इनकम। स्लॉट अपग्रेड इनकम क्या, क्योंकि मैंने यहाँ बात किया आपसे $245 की, पर क्या $245 पे वो कंसेप्ट खत्म होता है? नहीं, वो तो बेसिक लेवल है सर। यानी हम बेसिक की डिस्कशंस कर रहे हैं कि अगर आप आपके टीम को ओनली 3 स्लॉट्स भी एक्टिवेट करवाओगे तो वो बेसिक कंसेप्ट है, यानी बेसिक स्लॉट है। उसके बाद फर्दर लेवल पे वो जब 4th लेवल से अपग्रेड करेंगे तो आपकी इनकम और ज्यादा हो जाएगी। 5th लेवल से अपग्रेड करेंगे तो आपकी इनकम और हो जाएगी। 6th लेवल से अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो आपकी इनकम और हो जाएगी। तो इन फ्यूचर वो जैसे जैसे अपने लेवल को अपग्रेड करेंगे आपकी इनकम और बढ़ते चले जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे कहा है दिस इज मिनिमम। सो व्हाट इज द मैक्सिमम, वो मैक्सिमम डिपेंड करता है आपके काम करने के एबिलिटी के ऊपर। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे कि अगर उसी टीम से अगर आप मेहनत करके 4 स्लॉट एक्टिवेट करवाते, राइट, यानी आप आपके उसी टीम से अगर मेहनत करके उसको 3 के जगह 4 स्लॉट से एक्टिवेट करवाते हैं, यानी $5, $10, $200 और 4th स्लॉट $500, तब जाकर के आपकी इनकम कितनी हो पाएगी? कितने लोगों से? केवल 30 लोगों के फ्रंटलाइन से। जिन 30 लोगों के कैलकुलेशन पे हम लोग आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट साइकिल में टोटल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी सर? $55। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल टोटल कितनी बार होगा? एक बार, क्योंकि 30 लोगों का स्ट्रक्चर है। लेकिन सेकंड स्लॉट में जो लेवल 2 है, यहाँ पर कितना इनकम आएगा हमारा?
$8 पर साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, ये पर साइकिल का कैलकुलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इनकम कितना होगा। तो पर साइकिल $288 के हिसाब से टोटल 2 बार रिसाइकल मोड अपना ऑन होगा। तीसरा जो स्लॉट है अपना $200 के हिसाब से पर साइकिल आप कितनी अर्निंग करोगे, $800, यानी टोटल ये कितनी बार रिसाइकल होगा, 5 टाइम, 5 बार रिसाइकल होगा ये। और फोर्थ स्लॉट जो है $500 के हिसाब से पर स्लॉट हम कितनी अर्निंग कर पाएंगे, पर रिसाइकल हम कितनी अर्निंग कर पाएंगे, $1500। और ये कितनी बार रिसाइकल होगा सर, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स क्यों, क्योंकि 30 लोगों के फ्रंटलाइन की बात हमने कही थी। 3 लोगों का स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको हम लोग S3 बोलते हैं, और 3 लोगों के हिसाब से ये टोटल 10 टाइम रिसाइकल हो चुका हो। यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारा अर्निंग। फर्स्ट जो स्लॉट है उसमें 1 टाइम रिसाइकल, सेकंड जो स्लॉट है उसमें 2 टाइम रिसाइकल, थर्ड जो स्लॉट है उसमें 5 टाइम रिसाइकल, और फोर्थ जो स्लॉट है उसमें 10 टाइम रिसाइकल। अब आते हैं हम लोग ओवरऑल इनकम के ऊपर कि एक्चुअल में इनकम कितना हो पाएगा। तो ये रहेगा सर टोटल इनकम, यानी जो 30 लोगों की मेहनत आपने की है, अगर उसी 30 लोगों से आप कैश करके डिस्कस करके आप प्रॉपर तरीके से उनको इनकम करवाते हो, तो इन फ्यूचर वही 30 लोगों की टीम पहले घंटे में आपको ये सारी इनकम देगी, पर साइकिल के हिसाब से, पर रिसाइकल मोड के हिसाब से, और टोटल जो फिगर होगा वो ये होगा। यानी फर्स्ट स्लॉट से $55, सेकंड स्लॉट से $576, थर्ड स्लॉट से $4000, और फोर्थ स्लॉट से $15000, $15,000। और ये पूरी इनकम आप कितनी देर में ले सकते हो, वो आप देख लीजिए। ये पूरी इनकम आप ले सकते हो 1 आवर में। ये 1 आवर मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। हो सकता है ये 1 घंटे की जगह आप 2 घंटे पकड़ो, या आप 30 मिनट भी पकड़ सकते हो, या आप 15 मिनट भी पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी है इस 30 फ्रंट लाइन के लिए, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। आपकी एग्जिस्टिंग टीम को सिर्फ बटन दबाना होगा, उनके आईडी में सिर्फ डाई अवेलेबल होना चाहिए, मैटिक अवेलेबल होना चाहिए, सिर्फ वो बटन दबाएंगे, और बटन दबाते ही आपके पास 1 घंटे के अंदर, या हार्डली आधे घंटे के अंदर, या हो सकता है 5 या 10 मिनट के अंदर भी आपके पास ये इनकम आ जाए। और वो इनकम कितनी होगी सर, $19,631, जिसको अगर हम INR में कैलकुलेट करेंगे 85 के रेशियो में, हालांकि अभी तो डॉलर का रेट आपको पता है ऑलमोस्ट करीबन 87-88 चल रहा है, लेकिन अगर 85 से भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये इनकम कितना होता है, 16,68,635 रुपए। अब जितने भी लोग हमारे साथ इस मंच पे हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि 16 लाख अर्निंग करने वाले बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, जिन्होंने ये 16 लाख की अर्निंग कितने दिन में की है, 3.5 महीने में। लेकिन मैं यहाँ 16 लाख रुपए की अर्निंग बता रहा हूँ आपको आने वाले समय में 1 घंटे में, 1 आवर में, जो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको केवल 30 लोगों की टीम चाहिए। और वो 30 लोगों की टीम नई नहीं बनानी है आपको, आपकी एग्जिस्टिंग टीम से ही करना है, राइट। लेकिन एग्जिस्टिंग टीम से अगर हम 30 लोगों के थ्रू अपने 4 स्लॉट को अपग्रेड करवाएंगे, तो डेफिनेटली हमको उस टीम के ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा, जिस होमवर्क के लिए आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया कि जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, या जो फ्यूचर प्लानिंग बता रहा हूँ आपको बूस्ट की, वो बताने का अर्थ ये नहीं है, उस बताने का कारण ये नहीं है कि हमको बूस्ट के ऊपर ध्यान दे करके हमें अभी काम करना है। हमें ध्यान ये देना है कि रनिंग कंसेप्ट में, क्लासिक प्लान में, जिसको हम लोग क्लासिक प्लान बोलते हैं, इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं। पहला, स्पीड कैसे बढ़ाएं, और दूसरा, जो भी क्लासिक टीम में हमने अभी तक मेहनत की है, उस पे होमवर्क करें, उसको मॉनिटर करें, ताकि वो सारे टीम हमारे साथ साथ, वो हमारी एंटायर टीम है, हर एक पर्सन अर्निंग कर सके। क्योंकि अगर वो अर्निंग करेगा तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हमें उससे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना अर्निंग करने को मिलेगा, राइट। सो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगेन जो बातें मैंने आपको बताया
कि ये बिल्कुल मिनिमम इनकम रहेगी, यानी कि ये जो इनकम है ये मिनिमम है। तो मैक्सिमम क्या होगी सर? वो मैक्सिमम अगेन वही होगी जो मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है आपके टीम पे। आपके टीम वर्क से जो इनकम आएगा आपको, आपके टीम वर्क से जो आपको इनकम आएगा, यानी रिसाइकल मोड में जो आपको इनकम आएगा वो आपकी एक्स्ट्रा है। यानी जितने ज्यादा रिसाइकल होंगे उससे आपको और एक्स्ट्रा इनकम आएगी। जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है 16 लाख रुपए का, 16 लाख रुपीस का, ये आपको बेयर मिनिमम है आपके ओनली 30 डायरेक्ट के ऊपर। यानी कि 30 डायरेक्ट के ऊपर आप जो 30 लोगों की फ्रंट लाइन बनाया है आपने, या 30 लोगों की टीम आपने जो बनाया है, अगर वो केवल 4 स्लॉट बाय भी करेंगे तो भी आपकी इनकम इतनी हो जाएगी जो कैलकुलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। यानी 16 लाख रुपए की इनकम केवल 30 फ्रंट लाइन के 4 स्लॉट बाय करने पे हो जाएगी। उनके काम करने से जो इनकम होगी वो तो इन फ्यूचर और ज्यादा होगी। मैं आपको कैलकुलेशन सिर्फ टॉपअप की बता रहा हूँ, सिर्फ ज्वाइनिंग की बता रहा हूँ, सिर्फ उनके स्लॉट बाइंग की बता रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से आपकी टीम वर्क इनकम जो होगी इन फ्यूचर या उन्हीं टीम से और ज्यादा होगी, वो एक्स्ट्रा मैक्सिमम में आएगा। और जो टीम स्लॉट अपग्रेड है, अगेन मैं इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा ताकि आप लोग को दिख पाए। स्लॉट अपग्रेड इनकम, यानी कि अगर कोई पर्सन 4th स्लॉट से आया है, जिस स्लॉट की कैलकुलेशन हमने किया है, वो इन फ्यूचर 5th स्लॉट पे जाता है, वो इन फ्यूचर 6th स्लॉट पे जाता है, वो इन फ्यूचर 7th स्लॉट पे जाता है, तो आपकी जो इनकम है वो और ज्यादा होगी। यानी कि मैक्सिमम की लिमिट डिफाइन नहीं है कि आपकी इनकम कितनी हो सकती है। जो डिफाइन है वो मिनिमम की इनकम है जो मैंने आपको बताया। सो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो ओवरऑल कैलकुलेशन यही था जो मैंने आप सब लोगों को बताने की कोशिश की। 1 मिनट में अपना स्लाइड बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आपसे डिस्कस कर लूंगा। 1 सेकेंड। सो ओवरऑल जो आज हमने ये डिस्कस किया, जो मैं आप सब लोगों को ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वो इसके लिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बूस्ट की तैयारी में लगना है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के ऊपर ध्यान देना है। ये पहला पॉइंट हो गया कि आप अपने नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। और उससे भी बड़ी बात कि जिस टीम को आपने पिछले 3.5 महीने में मेहनत करके बनाई है, उसको मॉनिटर करने का टाइम आ गया है, उसको देखने का टाइम आ गया है कि क्या वो टीम हमारी एंटायर अर्निंग कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो आपने वो फ्रंट लाइन लगाए हैं, ये आपका काम है कि आप उनको फोन करें, आप उनको मॉर्निंग सेशन में इनवाइट करें, आप उनको इवनिंग प्रेजेंटेशन में इनवाइट करें। अगर उनके दिमाग में, उनके ख्याल में कोई सवाल जवाब है कंसेप्ट को लेकर के, कैलकुलेशन को लेकर के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के, मेटाफोर्स को लेकर के, टाइगर टीम इंडिया को लेकर के, तो आप उन सारे सवालों का जवाब दें, राइट? और वो जवाब कैसे मिलेगा? कोई जरूरत नहीं है हमें कि फिजिकल मीटिंग ही करना है। आप मोबाइल फोन से फोन कर सकते हो उनको, आप जूम मीटिंग पे इनवाइट कर सकते हैं। जूम जिस तरीके से आप सेशन में आते हैं, आप आपकी खुद की टीम जूम मीटिंग क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में आप उनके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, राइट? इसलिए जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए कि मैंने जो आपको बताया है वो कितने लोगों की कहानी बताया है सर? केवल 30 लोगों की। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अच्छा, व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है इसका। नो इशू, मैं यही बता देता हूँ आप सब लोगों को, राइट? सो मैंने जो आपको यहाँ पे बताया है वो कितने लोगों का कैलकुलेशन बताया है सर? केवल 30 लोगों का। अब हमारे बीच में जितने भी लोग हैं यहाँ इस एंटायर मंच में,
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 60 डायरेक्ट किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 90 डायरेक्ट भी किया होगा। लेकिन आपको ये चेक करना है कि क्या ये 60 लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या ये 90 लोग पैसा कमा रहे हैं। मुझे पता है कि सारे लोग पैसा नहीं कमा सकते, सारे लोग आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, सारे लोग को अगर आप ज़ूम मीटिंग में बुलाएँगे तो मे बी सारे लोग ना नहीं हाँ नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि मे बी ऐसे कितने लोग होंगे सर, ऐसे 10% लोग होंगे या ऐसे 20% लोग होंगे या ऐसे 25% लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। राइट? क्योंकि जितने भी लोगों को आपने आज तक मेहनत करके टीम में ज्वाइन करवाया है, वो सारे लोग फ्री में तो ज्वाइन नहीं हुए हैं। उन हर इंसान ने आपको पैसे दिए हैं। आपको इस कंसेप्ट में आने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ मनी लगाया है अपने जेब से। और अगर उन्होंने मनी लगाया है, अगर उन्होंने पैसे लगाए हैं और इस कंसेप्ट में आने के लिए उन्होंने स्टार्टअप के लिए आपको हामी भरी थी, तो डेफिनेटली उनसे काम करवाने की भी ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आप थोड़ा-सा होमवर्क करके, थोड़ा-सा मेहनत करके उनको इस कांसेप्ट के बारे में और ज़्यादा बता पाएँ कि किस तरीके से टाइगर टीम इंडिया में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने पिछले साढ़े 3 महीने में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इनफैक्ट 50-50 लाख से ऊपर की अर्निंग की है। तो डेफिनेटली अगर उनको ये कांसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा, तो वो आपसे सवाल जवाब करके इस कांसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले आधे घंटे में जो कैलकुलेशन हम लोगों ने समझा है कि अगर आप 30 फ्रंटलाइन को 3 स्लॉट से भी अपग्रेड करवाओगे तो 4 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप 30 फ्रंटलाइन को 4 स्लॉट से भी एक्टिवेट करवाओगे तो आप 16 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हो। तो हमारा मोटो ये नहीं है कि हम इस 3 लाख या इस 4 लाख या इस 16 लाख पे फोकस करें। वो तो इन फ्यूचर आएगा सर। लेकिन हम जो रनिंग में काम कर रहे हैं, जो क्लासिक कांसेप्ट में काम कर रहे हैं, उसको स्पीड अप करने का टाइम आ गया। राइट? पहला क्या? स्पीड अप यानी आप नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, यानी पिछले 90 दिन या 105 दिन या 120 दिन जितना भी दिन होता है, जो 3 साढ़े 3 महीने का ड्यूरेशन गया है स्टार्टअप होने के बाद, इस पिछले 100-120 दिन में आपने जो भी मेहनत की है, उस मेहनत को स्पीड अप करना है, यानी और ज़्यादा नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको उनको मॉनिटर करना है। यानी आपने किसी इंसान को 3 साढ़े 3 महीने पहले अगर $35 से या $75 से या $160 से या $320 से ज्वाइन किया और उसको सिर्फ उसके हाल पे छोड़ दिया, वो खुद ही मीटिंग कर रहा है, वो खुद ही अपनी एंटायर टीम से डिस्कस कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। आप उनसे हाय हेलो स्टार्ट कीजिए, आप देखिए, मॉनिटर कीजिए थोड़ा कि आज तक साढ़े 3 महीने में क्या उस इंसान ने 1 लाख रुपए कमाए हैं? क्या उस इंसान ने 2 लाख रुपए कमाए हैं? क्या उस इंसान ने 3 लाख रुपए कमाए हैं? ये भी देखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। और एटलीस्ट एक्टिव मेंबर की, मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेगुलर बेसिस पे आपसे बात ही ना करता हो, लेकिन वो बात भी, वो पहल भी आपको ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने मेहनत करके उस टीम को बनाया है, आपने 50, 100, 200, 250 जॉइनिंग लगाई है, उतने लोगों की टीम बनाई है और उस टीम से अगर मेहनत करके आप अर्नर निकाल पाए, आप पैसे कमाने वाले लोग निकाल पाए, तो यही लोग आने वाले टाइम में बूस्ट प्लान के अंदर, बूस्ट कंसेप्ट के अंदर आपके वो 30 लोग बनेंगे, जो कि 4 स्लॉट से भी अगर आते हैं तो 16 लाख रुपए की अर्निंग आप पहले घंटे में कर पाओगे। पहले 1 घंटे की बात बोल रहा हूँ। जबकि आज तक 16 लाख रुपए की अर्निंग में भी आपने पिछले साढ़े 3 महीने में की होगी, अगर आपने मेहनत से काम किया है। लेकिन वही अर्निंग अगर आप इन फ्यूचर आने वाले 1 घंटे, आने वाले आधे घंटे, आने वाले 15 मिनट में अगर करना चाहते हो, तो आपको 2 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप एंटायर सेशन को भूल जाइए, आप सिर्फ इस 2 पॉइंट के ऊपर ध्यान रखिए। चाहे तो लिख लीजिए कि ओवरऑल सारांश क्या है, मैं ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ या बताने की कोशिश किया हूँ, इस कैलकुलेशन बताने के ऊपर कौन-सा 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ
कि आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, नंबर ऑफ डायरेक्ट के पीछे होमवर्क करना है। यानी अगर आपने 30 ज्वाइनिंग की है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 60 करें, अगर आपने 60 ज्वाइनिंग की है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 90 करें। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं मैं कि 90 या 60 ही होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। आप 50 कीजिए, 60 कीजिए, 70 कीजिए, 80 कीजिए, 90 कीजिए, 100 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपने नंबर ऑफ डायरेक्ट को, अपने नंबर ऑफ डायरेक्ट की स्पीड को बढ़ाइए। और वो बढ़ाएंगे किस तरीके से? आप सब लोगों को मालूम है कि रोजाना 7:55 पे यानी 8 बजे का समय हमारा रहता है प्रेजेंटेशन का, रात को, यानी कि 8 बजे रात को, जिसका लिंक 7:55 स्टार्ट हो जाता है। आपको वहां पे अपने लोगों को सबसे पहले इनवाइट करना, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि मंच तो वो ऑलमोस्ट हार्डली 2-3-5 मिनट में फुल हो जाता है। हालांकि एक ये बेस्ट पॉइंट है कि हमारे पास अगर फुल भी हो जाता है वो सेशन, तो अनुराग सर उसको यूट्यूब पे लाइव करते हैं। अगर आपके कुछ प्रोस्पेक्ट बच गए तो आप उनको यूट्यूब पे भी इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि हम उनको इस माहौल में, जूम के माहौल में, जहाँ केवल 1000 लोग ही हम लोग एंटर कर पाते हैं, उसमें पहले 5 मिनट में ही आप आपके टीम को इन्वाइट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट। अगर आपने वहां फुटफॉल, आपके टीम की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने आपकी टीम से ही 50 लोगों को इनवाइट किया तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि उस 50 में से 10 लोगों की क्लोजिंग हो पाए, 50 में से 15 लोगों की क्लोजिंग हो पाए, 50 में से 20 लोगों की क्लोजिंग हो पाए। तो हमें करना क्या होगा? पहली पॉइंट, फुटफॉल बढ़ाना है अपने प्रेजेंटेशन में, यानी कि अपने नंबर ऑफ डायरेक्ट को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को बढ़ाने के लिए अपनी फुटफॉल बढ़ानी है अपने प्रेजेंटेशन में, लोगों की, इनविटेशन की। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी फ्रंट लाइन आपने बनाए हैं, जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्ट आपने बनाए हैं, उन सारे नंबर ऑफ डायरेक्ट को मॉनिटर करना है। मॉनिटर कैसे करेंगे आप? कि किस पर्सन ने कितनी इनकम की है, थोड़ा बहुत हाय हेलो करके, फोन पे बात करके, या आप चाहें तो मेहनत करके उनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर देखने के लिए भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस ओपन करना है अपना आईडी, 1 सेकेंड। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि आपको आपकी टीम ओपन करनी है, माय टीम ओपन करनी है। वहां पर जाकर के देख सकते हो कि कितने पार्टिसिपेंट आपने आज तक बनाए हैं, राइट? वहां से भी आप मॉनिटर करके निकाल सकते हो। आप चाहो तो किसी का भी एड्रेस कॉपी करके अर्निंग कैसे चेक करते हैं वो भी आपको डेफिनेटली आता होगा। ट्रस्ट वॉलेट में जा करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप लैपटॉप कंप्यूटर में भी जा करके वेबसाइट ओपन करेंगे कोर्स का, और वहां पे आपका मैटिक यानी पॉलीगन मैटिक को आपके टैब में इंस्टॉल करने के बाद आप वहां से भी आपकी स्ट्रक्चरिंग देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी आईडी है, किस तरीके से आपकी इनकम है, किस तरीके से आपकी एंटायर टीम काम कर रही है। तो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि 3.5-4 महीने में आपने जो भी मेहनत की है उस पर अगर थोड़ा सा होमवर्क करके, थोड़ा टीम मॉनिटर करके आपने अगर काम किया, तो डेफिनेटली आप आपकी इनकम को, जो 3.5-4 महीने में आपने अर्न किया है, इतना इनकम आने वाले समय में आप एक एक घंटे में ले सकेंगे बूस्ट प्लान से। सो आई होप आज के सेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं अगेन वही बोलूंगा कि 2 ही पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा था इंटायर सेशन में, कि आपको नंबर ऑफ डायरेक्ट्स पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ डायरेक्ट बढ़ाने हैं, और जो टीम आपने बनाई है उस टीम को मॉनिटर करना है, ताकि क्लासिक प्लान में भी आप अच्छी अर्निंग कर पाए, और इन फ्यूचर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएंगे उसमें भी आप अपनी अर्निंग को और बड़ी कर पाए। सो थैंक यू सो मच अनुराग सर, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बताने का मौका दिया। और आखिरी में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुकेश सैनी सर को, जिनके थ्रू, जिनके तरफ से हमें ये कांसेप्ट मिला है, और बहुत अच्छे तरीके से 3-3.5 महीने में हम लोग अर्निंग कर रहे हैं, और आने वाले समय में उस अर्निंग को और ज़्यादा लेवल पे हम लोग लेके जाएँगे, और कोशिश करेंगे कि अपने एंटायर टीम को इसी तरीके से सिखाते रहें। सो ऑलमोस्ट 9 बज चुका है, और आई होप आप सब लोगों को भी वर्किंग पे ध्यान देना है, और इनवाइट कीजिए मैक्सिमम लोगों को इवनिंग 7:55 के सेशन के लिए। सो ओवर टू यू अनुराग सर। Thank you so much, sir,
फॉर टुडे वैल्यूएबल ट्रेनिंग सेशन। आपने बहुत सारी चीजें हम सभी लोगों को अवगत कराई हैं। आशा करता हूं कि हम सभी लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा और हमने कहीं ना कहीं नोट डाउन भी किए होंगे ताकि हम उनका दोबारा से रिव्यू कर सकें। और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो आपके लिए यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हर ट्रेनिंग सेशन के अंदर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप मास्टरी हासिल नहीं करेंगे तब तक आप किसी को भी मास्टर नहीं बना पाएंगे। जब तक आपके अंदर एबिलिटी नहीं होगी तब तक आप सामने वाले के अंदर एबिलिटी पैदा नहीं कर पाएंगे। साथियों, अब समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है और मैं दो शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। संकल्प लीजिए कि हमें अपने जीवन में ये करना है, यानी कि जो टारगेट आपने बनाया है उसको अचीव करना है, लेकिन टारगेट का भी समय निर्धारित होना चाहिए। आपके टारगेट छोटे हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हो सकते हैं, छोटे उससे फिर बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा। स्टेप बाय स्टेप आप टारगेट लीजिए और जब तक आप मंजिल का निर्धारण नहीं करेंगे तो मंजिल पर चलने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है मेरे दोस्त। जो भी आपने टारगेट, जो भी आपने ड्रीम को सेटअप किया है, उनका टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए, कब कितने समय में और किस प्रकार से उनको अचीव करना है। और ना सिर्फ अचीव करना है, अपने साथ में लाए हुए लोगों को किस प्रकार से अचीव कराना है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे दोस्त। बिकॉज वी आर अ नेटवर्कर, हम नेटवर्कर हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए हम खुद भी आगे बढ़ते हैं और लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं। ना सिर्फ खुद अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करते हैं बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी ड्रीम कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। तो ये वो इंडस्ट्री है मेरे दोस्त कि आज हम लोग एक अननोन होने के बाद फिर भी एक ग्रेट, एक महान समुदाय का हिस्सा बन चुके हैं, टाइगर टीम इंडिया का। आज अगर मैं बात करूं महान समुदाय क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2-2.5 साल यानी कि 2.5 साल से अधिक समय हो गया है आज टाइगर टीम इंडिया के मंचन को, और इस मंच के माध्यम से आज हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है मेरे दोस्त। तो अगला बदलाव आपके जीवन में भी आ सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी है और इसमें हम जो चाहें वो कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को, ट्रेनिंग सेशन को मैं एंड अप करना चाहूंगा और सेम लिंक सेम पासवर्ड से मिलते हैं फिर जबरदस्त लीडरशिप, जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन के साथ अपने निर्धारित समय 7:55 PM पर। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मीटा फोर्स।